आप सभी को जैमसी की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकाले, उसका 19 अध्याय और उसकी 12 आयत। अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास दाऊद लिखता है, दाऊद कहता है अपने इस भजन में, अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है। कोई भी इंसान अपनी गलतियों को नहीं समझ सकता। अगर हम किसी से कहें कि तूने गलती की है, तू प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, तू पापों से पश्चाताप नहीं करता, तो वो अपनी गलतियों को या अपनी भूल चूक को वो नहीं समझेगा। वो कहेगा कि मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने कौन सी गलती की है। अगर मैं प्रभु के पीछे नहीं चलता तो मैंने कौन सी गलती की है। मैंने कोई भी गलती नहीं की। कोई भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कौन ऐसा इंसान है, वो इंसान जो परमेश्वर की ओर अपना मन लगाता है, जो अपने मन को संसार की ओर से फिरा लेता है, प्रभु की ओर अपने मन को फिराता है। हालेलुया। वही इंसान जो है वो अपने गुनाह और अपनी गलतियों को समझेगा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने उस सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना की है, किसी और को सजदा किया है। मैंने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने मुझे बनाया है, मैंने उसकी उपासना नहीं की, मैंने उसकी महिमा नहीं की, उसका धन्यवाद नहीं किया, मैं उसके मार्ग पर नहीं चला। वो इंसान जो अपना मन संसार से फिरा लेता है, अपने पापों से फिरा लेता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को जब वो चलने लगता है, वो जान जाता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वही है जो अपनी गलतियों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। वचन में लिखा है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। और वही इंसान परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैंने गुनाह गलतियां तो की हैं, मेरी उन गुनाह गलतियों से भी तू मुझे माफी प्रदान कर। पश्चाताप करने लगता है, उसे एहसास होने लगता है कि मैंने जीवित परमेश्वर को छोड़कर मैंने मनमाना जीवन जिया है। मेरे मन में जो मुझे अच्छा लगता था मैं वो करता था। लेकिन जब हमें एहसास होता है, जब हमें पता चलता है सच्चे परमेश्वर के बारे में, वही इंसान अपनी गुनाह गलतियों को परमेश्वर के आगे मान लेता है। वो समझता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और परमेश्वर का दास कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे गुप्त पापों से भी मुझे क्षमा कर, जो मैंने गुप्त में किए हैं, जो मैंने जो इंसान जो है वो ये सोचता है, वो इंसानों से, मनुष्य से तो वो गुप्त में पाप कर सकता है, लेकिन वो ये सोचता नहीं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। उसकी दृष्टि हर जगह पर है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जिस पर परमेश्वर की आंखें ना लगी हों। हर एक स्थान में उसकी दृष्टि लगी हुई है। और ऐसा इंसान ही है जो अपनी गुनाह गलतियों को मान लेता है और वो कहता है कि परमेश्वर, अब तू मेरे गुप्त पापों से भी तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप भी अपने गुनाह गलतियों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के सामने आइए, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, सारे श्रापों को ले लिया है। आइए हम अपनी गुनाहों को और गलतियों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए प्रभु के आगे आए, उससे प्रार्थना करें, पश्चाताप करें
और अपने गुप्त पापों से भी प्रभु से क्षमा प्राप्त करें। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे सारे पापों से हमें माफी प्रदान करेगा, क्योंकि वो माफी देने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।